हेलो एवरीवन। आज एफ आई सी ओ की हमारी 10th क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने जी एल की क्रिएशन का प्रोसेस सीखा था और आज हम उसमें एफ आई की एंट्री पोस्ट करेंगे उन्हीं जी एल्स के अंदर। बेसिकली जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होता है ऐसे ही एस ए पी के अंदर पहले मास्टर डाटा क्रिएट किया जाता है, चाहे वो कस्टमर का हो, वेंडर का हो या जी एल का हो। देन उसके अंदर फिर ट्रांजैक्शनल डाटा पोस्ट किया जाता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जी एल का मास्टर डाटा क्रिएट किया और आज की क्लास में हम उन जी एल्स के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, ट्रांजैक्शनल डाटा पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एस ए पी की स्क्रीन पे आते हैं। आज की क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोग रिसीव कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अब देखते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री जो है। नॉर्मली एफ आई की डॉक्यूमेंट एंट्री के लिए दो टी कोड्स यूज़ होते हैं एस ए पी में। एक F-02 है और दूसरा FB50 है। तो मैं दोनों टी कोड्स के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फर्स्ट हमारी एंट्री है कैश अकाउंट टू द शेयर कैपिटल। तो इसमें हम एस की स्क्रीन पे आते हैं। F-02 के थ्रू हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं, F-02 इधर एंटर करके, और मैं यहाँ से थ्रू पाथ के आता हूँ। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट एंट्री। अब यहाँ पे देखें F-02 एंड FB50 दोनों टी कोड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं F-02 के थ्रू आता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, कंपनी कोड, करेंसी एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे अपनी जिस डेट में मैंने पोस्टिंग करनी है वो डेट यहाँ पे एंटर करूँगा। 1 सितंबर में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट मैंने सेम रख ली है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 40 की आ रही है। जीएल जो है वो 40 से डेबिट होता है और 50 से क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट की फील्ड में आके F4 का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ जीएल्स में यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। बट मैं अगर मुझे जीएल का नेम पता है तो मैं उसको बाय नेम भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे कैश का जीएल मुझे सर्च करना है, तो स्टैरिक के दरमियान मैंने कैश लिख के इसको एंटर किया तो कैश का जो भी जीएल होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। मैंने इसको डबल क्लिक किया, सिस्टम यहाँ पे हमारी फील्ड में या फील्ड के अंदर अकाउंट ऐड हो गया। एंटर का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया जहाँ पे मुझे अमाउंट एंटर करनी है। 100,000 की अमाउंट मैं एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए टिक लगा हुआ है असाइनमेंट के अंदर, ये मैंडेटरी फील्ड है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा। जैसे वहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ABC001 लिख देता हूँ असाइनमेंट नंबर, और मुझे टैक्स भी लिखना है। यहाँ पे मैं टैक्स लिखता हूँ, स्टार्ट न्यू बिजनेस विद कैश, और एंटर किया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट फील्ड है अगेन पोस्टिंग की है ये। यहाँ पे अब मैं 50 एंटर करूँगा और F4 करके अपना नेक्स्ट जीएल सर्च करूँगा जो कि मेरा शेयर कैपिटल का है। अब यहाँ पे मैं इसका नेम लिख के इसको सर्च करूँगा, कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अगेन एंटर का बटन प्रेस किया तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे मैं स्टैरिक भी एंटर कर सकता हूँ और अमाउंट भी एंटर कर सकता हूँ, दोनों तरीके से यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगेन यहाँ पे वैल्यू डेट भी हमें देनी पड़ेगी और असाइनमेंट नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि हमने लास्ट जीएल के अंदर भी लिखा था, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्स जो है वो अगेन हम वही टैक्स ऐड कर देंगे। एंटर किया और यहाँ से हम सिमुलेट करेंगे तो ये हमारी एंट्री कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ये हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये हमारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। अब हम इस जेएल की एंट्री को लेजर में डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, एक तो हम इसको लेजर में जाके डिस्प्ले करेंगे, लाइन आइटम्स की डिस्प्ले करेंगे, और दूसरा हम इसको डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम वापस आएंगे यहाँ से कि जो डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किया है एक्चुअल में उसको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे FB03, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा डॉक्यूमेंट अभी सेव हुआ है और ये डॉक्यूमेंट 2024 में सेव हुआ था। तो ये देखें डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट का नंबर है, ये डॉक्यूमेंट डेट थी, असाइनमेंट डेट, और ये पोस्टिंग डेट है। इसके बाद ये पीरियड है, थर्ड पीरियड है। बेसिकली मैं जुलाई टू जून का फिजिकल ईयर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और जुलाई जो है जुलाई फर्स्ट पीरियड होगा, अगस्त सेकंड एंड सितंबर थर्ड पीरियड होगा। तो चूँकि ये मैं एंट्री सितंबर में कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पे पीरियड थर्ड आ रहा है और ये थर्ड पीरियड ऑफ 2024 है। इसके बाद अगर मैं इसी एंट्री को लेजर के अंदर लाइन आइटम के अंदर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं अकाउंट की फील्ड में आऊँगा, तो यहाँ से मैं अकाउंट में आऊँगा तो ये देखिए FBL3N, इसको मैं डिस्प्ले करूँगा। अब यहाँ पे मैं कोड सर्च करूँगा जिसकी ट्रांजैक्शन मैं देखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल की एंट्री चेक करनी है
कैपिटल अकाउंट में चेक करना चाह रहा हूँ, इसको एंटर किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। अब इस अकाउंट के अंदर 100,000 की एक एंट्री पोस्ट हुई है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये हमें लाइन आइटम डिस्प्ले में इस तरीके से दिखा है। अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ। अब यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट एंट्री में आऊँगा तो अब मैं F-02 के थ्रू सेकेंड एंट्री पोस्ट करूँगा। अब ये मैं 3 सितंबर में एंट्री पोस्ट करता हूँ और डॉक्यूमेंट डेट, कंपनी कोड, करेंसी, सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन मैं जीएल सर्च करूँगा। अब मुझे ट्रांजैक्शन जो पोस्ट करनी है वो एक्सपेंस की करनी है, फ्यूल एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, फ्यूल एक्सपेंस का जीएल हम सर्च करेंगे। यहाँ पे F4 किया और अगर मैं डायरेक्ट एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ तो इस कंपनी कोड के अंदर जितने जीएल होंगे वो सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से अपना फ्यूल एक्सपेंस का जीएल पिक करता हूँ, एंटर किया। फॉर एग्जांपल 25,000 की एंट्री पोस्ट करनी है मुझे। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर में ECA 002 मैंने कोई असाइनमेंट नंबर ऐड कर दिया, उसकी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, पेड फ्यूल एक्सपेंस इन कैश। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग की मैं आऊँगा जो कि 50 से क्रेडिट होगा जीएल। यहाँ से दोबारा मैंने F4 करके सर्च किया जीएल, एंटर का बटन प्रेस किया तो जितने जीएल्स होंगे सारे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे अगेन कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना है, एंटर का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे मैं स्टैरिक एंटर करूँगा, असाइनमेंट का नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगा। यहाँ से सिमुलेट किया और यहाँ से इसको से ये हमारी एंट्री डिस्प्ले हो चुकी है। सेम उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डेट मैंने 3rd यूज़ की है बट उसका पीरियड स्टिल वही है, 3rd पीरियड है। उसकी करेंसी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। तो अभी हमारी एंट्री फ्यूल एक्सपेंस का जीएल डेबिट 40 के साथ और कैश अकाउंट क्रेडिट 50 के साथ। तो अभी यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब ये सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो चुका है, एक्सपेंस की एंट्री हमने पोस्ट कर दी है। इसके बाद दोबारा यहाँ से वापस आएंगे। अब मुझे नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है वो है सैलरी एक्सपेंस की है और इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, वो मैं FB50 के थ्रू करूँगा। अब यहाँ पे एक टी कोड है FB50। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने अपनी कंपनी कोड को देखना होता है कि जो हमारी कंपनी कोड क्या वो सिलेक्ट है। अगर कोई और कंपनी है कोड है तो हमें सबसे पहले अपनी कंपनी कोड को सिलेक्ट करना है कि जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पोस्ट करने जा रहे हैं वो हमारी रेलेवेंट कंपनी कोड के अंदर पोस्ट हो। अब यहाँ देखिए FB50 की स्क्रीन में हमें कहीं पर भी डॉक्यूमेंट टाइप नज़र नहीं आ रही, बट अगर हम यहाँ पे इसको देखना चाहें तो एडिटिंग ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डॉक्यूमेंट टाइप ऑप्शन। ये अभी स्टिल डॉक्यूमेंट टाइप हिडन है, तो अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वापस आके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमारी SA की डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे हमें शो हो रही है। बेसिकली FB50 के अंदर SA की डॉक्यूमेंट टाइप पहले से डिफाइंड होती है जो कि यहाँ पे फ्रंट पे हमें नज़र नहीं आ रही होती है। अगर हम उसको देखना चाहें तो हम यहाँ से जाके ऑप्शन उसको डिस्प्ले उसका डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं तो वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अगर हम इसको यहाँ से इसको ऑफ करना चाहें इसका डिस्प्ले तो यहाँ से जाके इसको डॉक्यूमेंट टाइप हिडन इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट टाइप हमारी हिडन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ हमारे GL डेबिट और क्रेडिट होंगे, बट यहाँ पे हमारी जो पोस्टिंग की है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, बट GL जो डेबिट 40 से और क्रेडिट 50 से होगा, बट यहाँ पे हमारे GL की डिस्क्रिप्शन डेबिट की और क्रेडिट की शो हो रही है। तो अब यहाँ पे हम इसकी डेट एंटर करेंगे जिस डेट में हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट ऐड करेंगे। हमारी जो ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करना चाह रहे हैं वो है सैलरी एक्सपेंस टू कैश। सैलरी एक्सपेंस पेड इन कैश। यहाँ पे हम GL ऐड करेंगे, सैलरी एक्सपेंस का हमारा डेबिट होगा। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ से डेबिट को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे जितनी अमाउंट को हमने डेबिट करना है और यहाँ पे अगेन हम GL सर्च करेंगे। हमने कैश में पेमेंट करनी है तो कैश का GL सर्च करेंगे, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ से।
कैश का जीएल क्रेडिट हो जाएगा, सेम अमाउंट 50,000। और यहाँ पे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो सिस्टम ने मुझे एक एरर दिया, एन एंट्री इज़ रिक्वायर्ड इन द असाइनमेंट फील्ड फॉर अकाउंट दिस, कि हमारी अकाउंट असाइनमेंट नंबर की फील्ड में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। लाइक मैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 158 लिख देता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अगेन मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए भी वो यही कह रहा है 158, अगेन मैंने ऐड किया तो अब उसने मुझे जो एरर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ये फील्ड्स हमें मैंडेटरी क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने जो जीएल के मास्टर डाटा के अंदर जो फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन किया है उसके अंदर असाइनमेंट की फील्ड मैंडेटरी की है। तो मैं अब अभी आपको वो वहाँ से जाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक सेशन और ओपन करता हूँ, यह एक नया सेशन ओपन हो गया। एसएपी के अंदर हम एक टाइम में 6 सेशन ओपन कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। यहाँ से हम एसपीआरओ में आएंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, फील्ड्स, और यहाँ पे आ रहा है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसको हम देखते हैं। इससे पहले मैं एक सेशन में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने जीएल जिसके अंदर अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट की है, हमारा सैलरी एक्सपेंस का था FS00 में। सैलरी एक्सपेंस को अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन सा फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन किया है, G001। अब G001 को मैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर जाके जो हमारा जो हमने कंपनी कोड को डिफाइन किया था, ये हमारा कंपनी कोड था, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फील्ड स्टेटस ग्रुप को क्लिक किया। यहाँ पे G001 में आके मैंने चेक किया जनरल डाटा के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी असाइनमेंट की फील्ड जो फर्स्ट वाली फील्ड है ये रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड होने की वजह से सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम उस जीएल के अंदर रिक्वायर्ड एंट्री जो है असाइनमेंट नंबर हमें रिक्वायर्ड करता है। अगर हम यहाँ से इसको, मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑप्शनल एंट्री, और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब इस सेशन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसकी, अभी तो ये ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है, मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करके पोस्ट करता हूँ। इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाऊंगा। ये देखिए हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट है, और उसकी बेसिस पे हमारा पीरियड जो है सिस्टम खुद उसको उठाता है कि जो हमारा फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंगली जो हमने डेट दी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो पीरियड वहाँ से उठाता है। और ये 2024 का थर्ड पीरियड है, तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ये हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट्स सेव हो गया। अब इसी जीएल के अंदर मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पोस्ट करूंगा और उसमें देखिएगा कि असाइनमेंट की फील्ड अब रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब हमें सिस्टम असाइनमेंट की फील्ड में एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे हम अगेन डॉक्यूमेंट फर्स्ट डेट में पोस्ट कर लेते हैं, 1 सितंबर में। और अब हम जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करने जा रहे हैं वो है कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारा। यहाँ से हम कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और कैश हमारा डेबिट हो रहा है, 50,000 की अमाउंट है। और उसके बाद हमारा जो बैंक का अकाउंट है ये क्रेडिट होगा। बैंक का जीएल क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट 50,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो सिस्टम मुझे असाइनमेंट नंबर मुझसे रिक्वायर्ड नहीं करेगा। अब वैल्यू डेट इसके लिए उसने मुझे रिक्वायर्ड की, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली इस जीएल के लिए वैल्यू डेट क्यों रिक्वायर्ड करता है। क्योंकि इस जीएल के लिए जो फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन किया उसमें वैल्यू डेट मैंडेटरी है, तो इसलिए सिस्टम ने इस जीएल के लिए हमें वैल्यू डेट को मैंडेटरी कंसिडर किया है। अब यहाँ पे मैंने डेट एंटर कर दी और उसके बाद यहाँ से मैं सिमुलेट करूँगा और ये एंट्री शो हो गई है, कैश अकाउंट टू बैंक। तो हमारी ट्रांजैक्शन थी, हमने कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट किया है। तो यहाँ से हम इसको मैं पोस्ट कर दूँगा। ये डॉक्यूमेंट हमारा फोर्थ पोस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक दफ़ा कैश का जो लेजर है वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। कैश अकाउंट का लेजर जो है वो मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ। यहाँ से
अकाउंट में आएंगे FBL 3N में, और यहाँ से मैं कैश के GL में हमारी ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है जो हमने अभी आज पोस्ट की हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमने आज पोस्ट की हैं जो कि कैश अकाउंट जिनके अंदर हमें कैश के लेजर में सारी ट्रांजैक्शन हमें नज़र आ रही हैं। अब मैं आप लोगों को वो फील्ड स्टेटस के अंदर जाके जो बैंक का अकाउंट था, बैंक के GL के अंदर जो हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन किया, उसके अंदर मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि वैल्यू डेट हमसे रिक्वायर्ड करता है। अब यहाँ से वापस आते हैं SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, फील्ड्स, और यहाँ पे देखिए हमारा फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर हम आते हैं और कंपनी कोड को सर्च करते हैं, और कंपनी कोड को सिलेक्ट करके फील्ड स्टेटस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा, और इसके साथ में एक और सेशन ओपन करके हम ये देखते हैं FS00 में हमारा बैंक का GL कौन सा है। यहाँ पे हम, ये हमारा बैंक का अकाउंट है 101202, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इसके थर्ड टैब में हम जाके कि इसको कौन सा ग्रुप असाइन हुआ है। अब यहाँ देखें G005 है। अब हम देखते हैं G005 में जो मैंडेटरी फील्ड थी वैल्यू डेट की, वो आ रही है। G005 ये है हमारा। अब यहाँ पे देखें पेमेंट ट्रांजैक्शन वाले में ग्रुप में आता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू डेट यहाँ पे रिक्वायर्ड एंट्री है। इट्स मीन कि जब मैंने बैंक के GL को ट्रांजैक्शन में यूज़ किया, तो जब मैं बैंक के GL को, बैंक के अकाउंट को जब मैं क्रेडिट कर रहा था, तो उस टाइम मुझसे सिस्टम ने वैल्यू डेट को रिक्वायर्ड किया कि वैल्यू डेट आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करने देगा। उसकी रीज़न ये थी कि इसकी यहाँ पे वैल्यू डेट को यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ हम GL के मास्टर डाटा के अंदर जाके भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसी यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन में जाके, तो यहाँ से भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वैल्यू डेट जो है वो मैंडेटरी है। तो इस वजह से सिस्टम ने हमें डाटा एंट्री के टाइम वैल्यू डेट को रिक्वायर्ड किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट GLs के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं, जिनमें डिफरेंट GLs को हमने डेबिट भी और क्रेडिट भी करके देखा, और उनके अंदर डिफरेंट फील्ड्स को रिक्वायर्ड और ऑप्शनल करके देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम यूज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।